हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पवन कुमार शर्मा आप लोगों का पुनः एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पवन एडुपावर में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के बीच में ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा वीडियो आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड पे एक सवाल लिखा गया है जो कि यहाँ पर लिया गया है। सिद्ध कीजिए कि कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस वन। तो इसको सॉल्व करना है और यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने देखा है और कई बार पेपर से मिला करके तब मैं इस प्रश्न को रखा हुआ हूँ। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस वन। तो हमें यह सिद्ध करके लाना है। किस तरह से आएगा आइए देखते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसका। क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिखाना होता है, तो पहले सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है यहाँ पर, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें करना क्या है, कॉस थीटा ही रहने देना है और यहाँ पर कॉट थीटा को चेंज कर देना है। जैसे कॉट थीटा को चेंज करेंगे साइन और कॉस में, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से हमें करना क्या है, ऊपर हम जैसा कि देख रहे हैं दोनों में कॉस थीटा है, तो यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन कर लेते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से, अंश और हर दोनों से हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉस थीटा को कर लेते हैं कॉमन। तो जैसे कॉस थीटा को कॉमन करेंगे तो इस फैक्टर में आ जाएगा कॉस थीटा कॉमन और हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा माइनस वन। वन अपॉन साइन थीटा माइनस वन, क्योंकि कॉस को कॉमन कर लिया है हमने। और फिर कॉस को यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे डिनोमिनेटर यानी हर से, तो यहाँ से भी मिल जाएगा वन अपॉन साइन थीटा प्लस वन। अब आप देख रहे होंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, अंश और हर में क्या है, कॉस थीटा है, तो हम यहाँ से कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा हमें मिल जाएगा वन अपॉन साइन थीटा माइनस वन, वन अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन वन अपॉन साइन थीटा प्लस वन। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो वन अपॉन साइन थीटा बराबर होता क्या है, वन अपॉन साइन थीटा बराबर, सिंस वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। सो हम कह सकते हैं सो दैट, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले लेंगे वन अपॉन साइन थीटा को लिख देंगे कॉसेक थीटा और माइनस वन अपॉन यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस वन, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। और आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। यह सवाल इस तरह से लगाया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे सवाल पर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं दूसरा सवाल स्क्रीन पे है आपके। तो दूसरे सवाल को देखिए, यहाँ पर सर्व संख्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर माइनस वन बराबर वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम एक बात का फोकस करते हैं। जैसे हमें अगर जैसे इधर वाला क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग दे रखा है, इसमें ज्यादा इक्वेशंस है, यानी कि इसमें ज्यादा साइन कॉस है और इसमें कम है। तो जिसमें ज्यादा फैक्टर होते हैं हम उस फैक्टर को कॉपी करते हैं, पहले उस फैक्टर को उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हुए सॉल्व करके राइट हैंड साइड को प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ज्यादा फैक्टर यूज हुए हैं, तो जैसे यहाँ पर ज्यादा फैक्टर यूज हुए हम सबसे पहले इसको लेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा सोल्यूशन में हम ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। तो ये दे रखा है। अब यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमें लाना क्या है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा लाना है। तो बेसिकली अगर हमको सेक थीटा और टैन थीटा लाना है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर टैन बनाना होगा। इस बात को ध्यान दे करके चलेंगे। अगर हम इस बात को ध्यान देते हैं कि जैसे यहाँ पर हमें टैन बनाना है, तो टैन बनाने के लिए हम करेंगे क्या, कॉस थीटा को कॉमन कर लेंगे।
और जैसे cos थीटा को कॉमन करेंगे तो यहाँ से sin tan थीटा बन जाएगा और ये वाला sec थीटा बन जाएगा। अब हमें इस बात को लेकर के चलना है कि हमें लाना क्या है, क्योंकि टारगेट हमारा है sec थीटा और tan थीटा। तो हम अब इसमें से हम sin भी कॉमन कर सकते हैं, बट अगर sin कॉमन कर लेंगे तो cos थीटा बटे sin थीटा cot थीटा आ जाएगा, जो कि हमें मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम कॉमन करते समय ध्यान देंगे कि हमें लाना क्या है, तो जो लाना होगा उसके अकॉर्डिंग कॉमन करेंगे। जैसे अगर हमें सेक थीटा लाना है तो हम यहाँ से कॉस को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर 1/cos होगा जो कि सेक बन जाएगा, और tan यहाँ पर दिख रहा है तो cos को कॉमन करेंगे, sin/cos बराबर tan बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, cos को कॉमन कर लेते हैं। अगर हम जैसे cos को कॉमन करें तो यहाँ से cos को कॉमन करने के बाद दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से cos थीटा को करते हैं कॉमन, तो हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा, और माइनस देखिए cos को कॉमन किए तो 1 हो जाएगा, और प्लस 1/cos थीटा, ये हो गया। अपान में फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, cos थीटा कॉमन करते हैं। अगर जितना न्यूमरेटर में कॉमन करना है वही डिनोमिनेटर में भी कॉमन करना है, मीन्स हर में जो कॉमन करेंगे वही अंश में भी कॉमन करना है, जिससे कि दोनों कट जाएं। तो यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा माइनस 1/cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, और माइनस 1/, यहाँ पर माइनस वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -1/cos थीटा हो जाएगा। अब सही है। अब आइए देखते हैं। अब अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा cos थीटा अंश और हर दोनों में होने के नाते क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब अंश और हर में दोनों होने के नाते हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा के, और -1, और यहाँ पर 1/cos थीटा बराबर sec थीटा के। अब यहाँ पर देख लीजिए वैसे ही tan थीटा प्लस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, sec थीटा। देखिए हमारा कहीं ना कहीं हम कुछ हद तक इस इक्वेशन के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। हम यहाँ पर tan और sec को एक साथ कर लेते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं देखिए अभी, अब इस इधर चले जाते हैं तो हम tan और sec को एक साथ कर लेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो हम करते हैं tan sec थीटा प्लस tan थीटा -1, और ऐसा ठीक यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, देखिए tan थीटा माइनस sec थीटा, और हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1। अब हमें यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा लाना है, और यहाँ पर जैसा कि कहा है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो हम लेंगे इसको, चूंकि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 1 यहाँ पर रहने दें, tan स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके उस साइड में ले जाएं, तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर किसके हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ तक दिख रहा है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 के प्लेस पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, आता है sec थीटा प्लस tan थीटा -1/, अब tan थीटा माइनस sec थीटा, और +1 के प्लेस पर आप रख दीजिए प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, और इसको हम ब्रेक करते हैं। कैसे, वर्गांतर फार्मूला सबको पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस बी। इस वर्गांतर फार्मूला का यूज यहाँ पर कर देंगे, हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा -1 अपान, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, और ये हो जाएगा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर हमें मिल क्या रहा है, अभी ध्यान से देखना है, हमें लाना क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा -1, और हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर -1 को कॉमन कर ले, जैसे अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें कि इसको हम माइनस कर दें, क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा -1 अपान, इसको हम लिख देते हैं tan थीटा माइनस sec थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा, अच्छा ऐसा करते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं,
सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक थीटा, अगर माइनस कॉमन कर ले तो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी tan थीटा माइनस सेक थीटा है, यहाँ पर भी tan थीटा माइनस सेक थीटा है, तो कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा -1 अपान, यहाँ से tan थीटा माइनस सेक थीटा दोनों में है, tan थीटा माइनस सेक थीटा कर लेते हैं कॉमन, और हो क्या जाएगा अब यहाँ पर एक बचेगा तो 1 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए दोनों माइनस हो जाएगा तो सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या कुछ दिख रहा है ऐसा कि मिला? अभी ऐसा हो नहीं रहा है, नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सेक थीटा प्लस tan थीटा -1 है, और यहाँ पर 1 माइनस सेक थीटा और tan थीटा आया है। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ से माइनस को कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन करें अगर तो ये बन जाएगा आपका, ये आगे बन जाएगा सेक थीटा। अच्छा ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है आगे हम थोड़ा सा इरेज करके तब बताएंगे क्योंकि जगह नहीं बच रहा है, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो इधर आ जाइए इस साइड में, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा -1, और यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस ऑलरेडी इसके पास लग जाएगा, और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, और ये हो जाएगा चेंज हो जाएगा, जो प्लस है माइनस, जो माइनस है प्लस, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये हो जाएगा -1। ये देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -1। अब ये देखिए यहाँ पर हर और अंश में दोनों में देख लीजिए एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 अपान, अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए tan थीटा माइनस सेक थीटा, और आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, और आप देख पा रहे हैं कि क्या है हमारा राइट हैंड साइड है, सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः यह क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, ये क्या है सिद्ध है, ए सिद्ध हो गया। अब आप इसको देख सकते हैं और इसके साथ लेना चाहें तो ले लें। तो डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं अगला सवाल। सिद्ध कीजिए कि cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। अब इस सवाल में देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, तो यहाँ पर ले लेते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड क्या देखता है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख देंगे cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व किस फार्मूले से करेंगे, सबसे पहले हम एक फार्मूला जानते हैं, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूले को लगा करके हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस cot स्क्वायर थीटा और -2 cosec थीटा इंटू cot थीटा, ये हो गया हमारा। तो हम चूंकि जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी फार्मूले से इसको ओपन कर देंगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा -2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। अभी हम इसको ओपन कर दिए, अब यहाँ से करेंगे क्या, हमें पता है एक फार्मूला हम और जानते हैं, चूंकि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब इस cosec स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ पर देखिए cosec स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसके जगह पर हम रख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो रखते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, अब ये हो जाएगा प्लस cot स्क्वायर थीटा -2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। अब आप देख रहे होंगे कि cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 cot स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देंगे 1 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा -2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप देखिए कि यहाँ पर दो कॉमन है दोनों फैक्टर में, तो हम दो को कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा 2 कॉमन, तो cot स्क्वायर थीटा -2 cosec थीटा इंटू cot थीटा, ये हो गया कॉमन। अब यहाँ पर हम इसको इन दोनों को, चूंकि हमें लाना क्या है 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो cot है उस cot को और cosec को हम चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे cos में और sin में,
तो हम इसको चेंज कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो चेंज करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 1 + 2, और इसको चेंज कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 अपॉन साइन थीटा, फार्मूला होता है, और इसको तोड़ देंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक हो गया। अब आते हैं अगले वाले साइड पे चलते हैं। तो अगले वाले साइड में अच्छा भी जगह है तो थोड़ा सा और लिख लेते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ पर हम लिख 1 + 2, 1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और एक कितना हो जाएगा -2 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर भी साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1 + 2, और इसको हम कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन, देखिए साइन 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 स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर सॉरी 2 तो कॉमन कर लिया गया है ना, अगर 2 कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पर 2 अब नहीं आएगा, 2 ऑलरेडी हमने कॉमन कर लिया है, ध्यान दीजिएगा 2 कॉमन कर लिया है, तो अब यहाँ पर 2 नहीं आएगा, बाकी केवल यही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए दोनों में कॉस कॉस आपको दिख रहा है, दोनों फैक्टर में आपको दिख रहा है कि कॉस कॉस कॉमन है, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कॉस को कॉमन कर सकते हैं। तो जैसे कॉस को कॉमन कर लेंगे कितना हो जाएगा, आइए अगले वाले चलते हैं। तो हो जाएगा 1 + 2, और यहाँ से कॉस को कर लेंगे कॉमन, और जैसे कॉस को करते हैं कॉमन, अब यहाँ पर मिल जाएगा एक सिंगल कॉस बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ पर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ पर देखिए कॉस कॉस के प्लेस पर कॉस कॉमन किया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात देख रहे होंगे, यहाँ पर आप ये बात समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा दोनों का एक क्या है, हर है, और हर क्या है, दोनों का समान है, तो अंश को एज इट इज हम जोड़ देंगे, अंश को वैसे का वैसे ही जोड़ देंगे, तो कॉस थीटा -1 अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, तो उपरोक्त समीकरण अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1 + 2 कॉस थीटा, अब इसको लिख लीजिए कॉस थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को आप ब्रेक करिए तो हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसे हम इसको ब्रेक कर देते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है, और इसको हम अगर थोड़ा सा वर्गांतर फार्मूला लगाना चाहें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + कॉस थीटा, और अगले वाले ब्रैकेट में 1 - कॉस थीटा, इसको बोलते हैं वर्गांतर फार्मूला। तो वर्गांतर फार्मूले से a² - b² वाले फार्मूले से, जैसे a² - b² बराबर a + b a - b अलग अलग ब्रैकेट में, तो ऐसे इसको ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा 1 + 2 कॉस थीटा, और ब्रैकेट में अब इसको लिखेंगे कॉस थीटा -1 अपॉन कितना हो जाएगा, अब इसको तोड़ देंगे तो 1 + कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है अभी। यहाँ पर देखिए 1 - कॉस थीटा आपको दिख रहा है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा -1 दिख रहा है, और यहाँ पर 1 - कॉस थीटा। तो इसको बराबर करने के लिए हम करते क्या है, माइनस को कर लेते हैं कॉमन। अगर हम माइनस को कॉमन कर लें तो 1 - 2 कॉस थीटा, और ब्रैकेट वाला हो जाएगा 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा 1 - कॉस थीटा। अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इसको हम काट देंगे तो बचेगा क्या, ये बच जाएगा 1 - 2 कॉस थीटा। अब देखिए ये तो कट गया है, दोनों ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1 अपॉन कॉस 1 + कॉस थीटा, क्या हो गया 1 + कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए इसका ए हर है, हर क्या है 1 + कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 है, तो हम इसको क्या करते हैं एलसीएम के तहत इसको जोड़ देते हैं, और जैसे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
इसका अपान में 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर -2 कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। 1 प्लस कॉस थीटा -2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा में से कॉस थीटा घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और इसको हम बोल देंगे राइट हैंड साइड। और आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहाँ पर है, राइट हैंड साइड यहाँ पर है। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करना शुरू किए और राइट हैंड साइड हमारा आ गया। इस तरह से यह सवाल हमारा सॉल्व हो गया। तो इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अगले वाले सवाल सब चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा है। अब इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है जैसा कि अभी तक हमने किया है। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, बड़े वाले को सॉल्व करके हम छोटा वाला आसानी से ला सकते हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर यस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा बटे में 1 माइनस cot थीटा माइनस प्लस cot थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा, ये हो गया। तो अब हम इसको करते क्या, सबसे पहले हमें लाना क्या है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व क्या करेंगे, हम इसको साइन और कॉस में तोड़ देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और प्लस इसको ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटे में, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो कितना मान लेते हैं इसको, ये कितना है आपका बटे कॉस थीटा अपान में ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर देते हैं तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा अपान, अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपान में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, इस कॉस थीटा को हम ले जाएंगे यहाँ पर और इस साइन थीटा को भी ले जाएंगे यहाँ पर, तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि यह सबसे नीचे वाला हर का भी हर है तो यह ऊपर चला जाएगा, भिन्न उल्टी हो जाती है तो यहाँ पर साइन इसके पास जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरह से मीन्स साइन का जा करके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर, और ये कॉस इसके पास आ जाएगा तो ये ऐसा होगा, मतलब कॉस यहाँ पर आ जाएगा और साइन चला जाएगा ऊपर, तो प्लस ठीक इसी तरह से ऐसा यहाँ पर भी हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब हम करते क्या है, यहाँ से देखते रहिएगा क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। अब जैसे ही माइनस को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ही माइनस को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉमन करेंगे माइनस, अब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान, अब देखिए साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमें अब दिख रहा है कि हर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में भी है इसमें, और दोनों से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, और जैसे कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कर लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब हम करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और अपॉन कॉस थीटा, और सॉरी चलिए फिर से यहाँ पर करते क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह से हम इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला ये होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में अगले में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और अपान में ध्यान दीजिए क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस, इस तरह से। अब देखिए अब यहाँ पर करते क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये आपस में ब्रेक होगा तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है, एक होता है, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे 1 क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए ये ब्रैकेट वाला आपस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने के बाद हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। अब 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा और प्लस 1, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब आप देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है कि नहीं, तो इस तरह से हम समझ जाते हैं हमारे लिए राइट हैंड साइड है, इस तरह से हमारा यह सवाल हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं अगला वाला सवाल। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा पान सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा पान 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जब भी ऐसा कोई प्रश्न मिले जिसमें लगभग सेम रहे, जैसे कि 1 प्लस सेक थीटा पान सेक थीटा, इसमें भी कंपोनेंट की संख्या क्या है बराबर, लगभग घटकों की संख्या क्या है लगभग बराबर है, तो जैसे इसमें भी है तो ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, तो आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर है। तो बराबर होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और दोनों को सॉल्व करके एक के बराबर दिखा देंगे, किसी के बराबर, और जब दोनों को सॉल्व करने के किसी एक वैल्यू के बराबर आएगा तो हम कह देंगे कि दोनों समीकरण क्या है, सत्य है, यानी कि फिर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक थीटा बटे में सेक थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा। तो इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा और बटे में 1 अपॉन कॉस थीटा, यह ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको बोल क्या सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और अपॉन कॉस थीटा, तो इन दोनों का अपॉन कॉस थीटा है, तो हम कहेंगे कि यह जो होगा कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सीधे क्या 1 प्लस कॉस थीटा, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। अब ठीक इसी तरह से हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड को देखते हैं तो है हमारा राइट हैंड साइड
ए क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको भी हमें इसी के बराबर एग्जैक्ट ला करके दिखा देना है। अब सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान देना है, यह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फार्मूला है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए बहुत ही सरल है यह, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको अगले वाले ब्रैकेट में, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर फार्मूला बनेगा, वर्गाकार फार्मूला। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यह 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितना आया था 1 प्लस कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड भी कितना आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, और ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ये बहुत सरल सवाल था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बहुत सरल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस तरह के सवाल मिल भी सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़े सवाल पर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं अगला सवाल। साइन समीकरण कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके दिखाइए कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ऐसा सवाल लिए स्टूडेंट अभी आप जस्ट इसके पहले 2-3 सवाल पहले आप देखे थे। हम सोचते हैं कि ऐसे सवाल पर आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जाने से हैं, तो आप इस पे अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो इसलिए मैं एक सवाल को और करवा दे रहा हूँ। मेरे इस तरह के सवाल बहुत सारे हैं, तो आपको कोई ना कोई एक सवाल मिल जाएगा। तो इस तरह से सवाल जो मिलेंगे उस पर आप अभ्यास कर लीजिए, और अभ्यास करने के बाद आपको जो है कि लगेगा कि हाँ इससे कि क्या होगा, सवाल आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला वाला सवाल। इसी पर क्या है, अब इसको हम सॉल्व करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड को लिखा देंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, ध्यान से देखने मिलेगा। इस सवाल के लिए हमें करना क्या है, देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसका सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। इसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, हमें लाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको कॉसेक और कॉट में चेंज करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हम इससे पहले वाले सवाल में देखे भी थे। तो वहां पर शायद सेक आउट टाइम लाना था, तो सेक आउट टाइम लाने के लिए हम किए थे। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें सेक और कॉसेक और कॉट लाना, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कॉसेक आए, तो हम यहाँ पर साइन को कॉमन करेंगे। और इसके पहले वाले सवाल में आप देखे थे हम किसको कॉमन किए थे, उसमें हम कॉमन किए हुए थे कॉस को, जिससे कि टैन और कॉसेक आ जाए। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन को कॉमन कर लेते हैं, तो साइन कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन कॉमन जैसे करेंगे तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा सिर्फ 1 और प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर भी करना है, जैसा ऊपर वैसे नीचे करना है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देंगे, सीधा सीधा साइन थीटा को कैंसिल आउट करेंगे, तो साइन थीटा से गया। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर किसके होता है, कॉट थीटा के, और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर किसके होता है, कॉसेक थीटा के। तो हमारा इस तरह से मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। और यहां से देखिए ये भी ठीक ऐसे ही कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा बन गया। अब ये सवाल हमारा यहाँ तक बन चुका है। अब आगे देखते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या है, कॉट थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा, हमें लाना क्या है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमें लाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब एक बात ध्यान दीजिए, कभी कभी यहाँ अपान में इसको अपान में करके देता है, तो अगर यही हमको ऐसे दिया होता कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ध्यान दीजिएगा,
अगर इसको ऐसे दिया होता 1/cos प्लस cot थीटा, तो हम चेंजिंग इसके वाले में करते, हर में करते। लेकिन चूंकि इसके अपान में हम 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके अपान में हम 1 कर सकते हैं, तो चूंकि इसके अपान में 1 कर सकते हैं तो एक इसमें चला जाएगा अंश में, और यहाँ पर है हर, तो अंश में दे रखा है, तो इसलिए जब भी हम चेंजिंग करेंगे तो अंश में करेंगे, ना कि हर में। अगर बाय द वे हम हर में चेंजिंग कर देंगे तो 1 करके आ जाएगा, जो कि हमें नहीं लाना है। हमें लाना क्या है, cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो हमें हर में ना चेंजिंग करके अंश में करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे होंगे? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी ऐसा सवाल पूछे, अगर अंश में दिया है तो अंश में चेंजिंग करिए, और अगर 1 करके दिया है तो हर में चेंजिंग करिए। इसके पहले वाले में आप नोटिस करिए, जो सवाल बताए थे उसमें 1/sec थीटा प्लस tan थीटा दिया था, तो हम हर में चेंजिंग किए थे, तो इस तरह से हमको मिला हुआ था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हर अंश में दिया तो हम अंश में ही चेंजिंग करेंगे। तो अंश में चेंजिंग करने का मतलब है कि हम यहाँ पर, हमें फार्मूला पता है cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो हम इसको 1 की जगह पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर लिखेंगे cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 और 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा चलिए इसको एक बार लिख देते हैं, cot थीटा और इसको लिखेंगे माइनस cosec थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है फार्मूला, क्या दिया है, चूंकि फार्मूला दे रखा है, क्या दिया है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला दे रखा है, तो ये फार्मूला दिया है, तो हम इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए हम इसको लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 के प्लेस पर हम इसको पुट कर देंगे, किसको, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। पुट करके देखिए कितना आता है, ये हो जाएगा cot थीटा, देखिए यहाँ पर cot थीटा प्लस cosec थीटा, और यहाँ पर -1 है, तो माइनस की जगह पर हम लिख देंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कर देंगे हम नीचे cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, हम इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, ये हो जाएगा cot थीटा प्लस cosec थीटा, और इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस में वर्गांतर फार्मूला, cosec थीटा प्लस cot थीटा, और अगले में cosec थीटा माइनस cot थीटा, और यह हो जाएगा cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा। अब देखिए cot थीटा प्लस cosec थीटा, तो cot थीटा प्लस cosec थीटा को कर लेते हैं कॉमन, यहाँ से cosec थीटा यानी cot थीटा प्लस cosec थीटा को कर लेते हैं कॉमन, हो जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा को कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ से ये बच जाएगा, और ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस, कितना हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे cosec थीटा और प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब अपान में क्या हो जाएगा, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। अब आप खुद देखिए यहाँ पर cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 है, और यहाँ पर ये भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ध्यान से समझिएगा, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक ही है, 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा, चाहे बोलिए चाहे ये भी तो वही है, तो हम दोनों को एक जैसे करके लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस में है और यहाँ पर माइनस cosec थीटा है और प्लस cot थीटा है। अब आप देखिए ये दोनों एक जैसे ही हैं, और जब एक जैसे हैं तो कट जाएंगे, बराबर यही बचेगा, तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बच गया। तो इस तरह से हमारा यही सवाल हो जाता है प्रूफ। लेकिन अगर हम नीचे वाले में चेंजिंग कर देते तो हमारा ऊपर वाले में आकर के यही 1/, में आ जाता। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर करना क्या है, जो हमें ऊपर है, ऊपर अगर है तो ऊपर वाले में चेंजिंग करेंगे, नीचे है तो नीचे वाले में चेंजिंग करेंगे, बस इतना सब ध्यान देना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट,
अब आपके सामने कुछ सवाल मैं अभ्यास के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इस पे अभ्यास कर लीजिए। और बहुत ही सारा सवाल है, जितने सवाल है इंपॉर्टेंट है और सरल है, तो इन पे अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि इन जितने सवाल आज हम बताए हैं, इन सवाल में से कुछ न कुछ कम से कम 2-3 सवाल तो निश्चित आपको सामने मिलेगा। तो इस तरह से इस पर अच्छे से अभ्यास कर लीजिए और अभ्यास कर लीजिए। जो सवाल नहीं आता है तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, और हम वहां से पढ़ करके आपके सवाल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो नया आए, हमें आप सवाल नंबर लगा करके कमेंट कर देंगे, तो हम उस सवाल को अगले वाले क्लास में हम पूरी तरह से अच्छे से समझा करके कर देंगे। तो इस तरह से आप इस पे अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट। ये जो सवाल जितने सैद्धांतिक प्रश्न होते हैं उनमें से पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको जरूर आप करिए। और मिलते हैं आगे वाले लेक्चर में। तो चलिए ठीक है, अपना ध्यान दीजिएगा और एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए। अपना ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके बाय।